हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ग्रुप बी के एक टॉपिक है ना ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिससे एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशंस में आता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो पहले देखिए हम लोग का कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है ना। तो ये कहा गया कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसी मेटल से बॉन्ड बनाता हो, है ना, मेटल से बॉन्ड बनाता हो, उसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यानी वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन्स भी रहे और साथ में कोई मेटल्स भी रहे, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। है ना, क्या कहा गया कि वैसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन्स भी रहे और साथ में क्या हम लोग का रहे, साथ में हम लोग के पास जो रहे कोई हम लोग का मेटल भी रहे। तो कॉमन हम लोग का जो सिलेबस में जो कंपाउंड्स दिया गया है वो आपको दो पढ़ना है ना। पहला है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, है ना, आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से पढ़ना, है ना, लिथियम का कंपाउंड जहां पे लिथियम एक मेटल रहेगा R2CuLi, है ना। और दूसरा हमको पढ़ना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो हम लोग क्या है RMG से जानते हैं उसको। तो हम दोनों रिएजेंट को देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं पहला रिएजेंट हम लोग, है ना। तो पहला हम लोग का जो रिएजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वो कौन सा हम लोग का है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए क्या है, ये कहा गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एक ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसके पास क्या है, कैपेसिटी है। कैसी कैपेसिटी? तो कार्बो अनायन के बनाने की। नॉर्मली हम लोग कंपाउंड से कार्बो अनायन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन एक ऐसा रिएजेंट है जो क्या करता है, कार्बो अनायन का फॉर्मेशन करता है। इसको बनाते कैसे हैं? तो सिंपली कहा गया कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड, है ना, अल्काइल हैलाइड को का रिएक्शंस मैग्नीशियम के साथ करते हैं, मैग्नीशियम मेटल से करते हैं, किसके प्रेजेंस में? तो ड्राई ईथर, है ना, ईथर जो कि हम लोग का सूखा स्टेट में, ड्राई स्टेट में हम लोग का ड्राई ईथर के साथ करते हैं, तो क्या हम लोग का बनाता है? ये हम लोग का बनाएगा RMgX का फॉर्मेशन करेगा। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाए इसको? तो अल्काइल हैलाइड जिसको हम लोग बनाया करते हैं मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करते हैं। अब ये कहा गया इसका प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले देखिए इसका बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग किस तरीके से है? ये कहा गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये मैग्नीशियम से, है ना, बॉन्डेड है। कौन सा ग्रुप? तो हाइड्रोकार्बन्स। जो हम लोग का हाइड्रोकार्बन है वो किससे बॉन्डिंग किया हुआ है? तो मैग्नीशियम मेटल से हम लोग का बॉन्डिंग किया हुआ है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। या कैसा है? इसको कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। या इसको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोकार्बन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो किससे बनाया है? एक मैग्नीशियम मेटल से बनाया है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड हम लोग कहा करते हैं। ये कहा गया कि मैग्नीशियम और R ये जो हम लोग का है, मैग्नीशियम के साथ जो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है उसके साथ एक हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। क्या हम लोग का है? हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कहा गया कि जो हम लोग का हैलोजन ग्रुप है इसके पास टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी है। तो ये कहा गया कि सिंपली कि मैग्नीशियम मेटल होने की वजह से क्या होता है कि जो अल्काइल ग्रुप है इसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस अल्काइल पे डेल्टा माइनस और ये हम लोग का Mg और X इसके पास क्या हम लोग का डेल्टा प्लस प्लस पॉजिटिव चार्ज हम लोग के पास आएगा। तो पार्शियल पोलराइजेशन किसके बीच होता है? तो ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड में। यानी ये कह सकते हैं कि पार्शियल क्या हम लोग का पार्शियल पोलराइजेशन इज बिटवीन ऑर्गेनोमेटेलिक यहां पार्शियल पोलराइजेशन हम लोग के पास हुआ, तो सिंपली क्या कहेंगे? इस पार्शियल पोलराइजेशन की वजह से इस अल्काइल पे क्या हम लोग का डेल्टा माइनस हम लोग का चार्ज एक्टिवेट होता है। या सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि RMgX जो है
है ना, ये कैसे टूटेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा R माइनस और प्लस क्या हम लोग का MgX प्लस के रूप में हम लोग करेंगे। ये तो हम लोग का हो गया। अब ये कहा गया थर्ड पॉइंट हम लोग के पास कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स लिए हैं इसमें कौन कौन सा हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन जो हम लोग का होगा वो कौन सा हम लोग का हो सकता है, तो हम लोग के पास आयोडीन हो सकता है, फिर हम लोग का या आपका ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आपका फ्लोरीन हो सकता है। नॉर्मली जो हम लोग के पास होता है ब्रोमीन जो है ना, RMgX में ब्रोमीन या आयोडीन जो होता है हम लोग का एक अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएजेंट है। नॉर्मली हम लोग इसको, ये हम लोग का ऑर्डर है, हम लोग नॉर्मली इसी ट्रेंड से हम लोग इसको लिया करते हैं। क्लोरीन मोस्टली जो हम लोग के पास है ये काफी ज्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हम लोग का नॉर्मली जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हेलोजेंस में प्राय हम लोग का हेलोजन जो है ये क्लोरीन जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हम ये देखें कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वैसा कंपाउंड्स है जिसके पास क्या टेंडेंसी है, तो कहीं ना कहीं R माइनस यानी कार्बो अनायन, क्या हम लोग का कार्बो अनायन देने की टेंडेंसी है। हम लोग अब देखते हैं कि इसको बनाया कैसे और कैसे इसको प्रिपेयर किए, है ना। हम लोग अब देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टीज को कैसे शो करता है, कैसे ये रिएक्शंस को करता है। देखिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले देखें रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ देखिए रिएक्शंस। इसका रिएक्शन कराना है, किससे कराना है, किसी कार्बन कंपाउंड से। जैसे मान लीजिए कंपाउंड्स में हम लोग लेते हैं क्या है हम लोग के पास में फॉर्मल्डिहाइड, क्या है तो हम लोग के पास फॉर्मल्डिहाइड है। देखिए कैसे रिएक्शंस करेगा, हम लोग देखिए मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे रिएक्शंस कर सकता है, मैकेनिज्म देखें। तो सिंपली कहा गया कि RMgX जो है ये क्या है डिसोसिएट करेगा, तो R माइनस और क्या देगा हम लोग का MgX प्लस फॉर्मेशन करेगा। पहली बात हम लोग के पास ये है। उसके बाद सिंपली ये कहा गया कि ये हम लोग का क्या हो गया फॉर्मल्डिहाइड, क्या हम लोग का हो गया फॉर्मल्डिहाइड। इसमें कहेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड में जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन से कम है, या इस ऑक्सीजन के पास ये टेंडेंसी है कि इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है या पार्शियल पोलराइजेशन कर सकता है। यानी क्या कहेंगे कि इसके पास डेल्टा माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या होता है डेल्टा प्लस चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है पार्शियल पोलराइजेशन के कारण। हम लोग के पास क्या लिया गया था, तो कार्बन आयंस लाया गया, किससे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो सिंपली क्या कहेंगे कि ये रिएजेंट हम लोग का डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स किसको, इस कार्बन को। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। एक्स्ट्रा बॉन्ड की वजह से क्या होगा, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड खुल जाएगा और हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा HC ओपन नेगेटिव चार्ज, ये H हो गया, हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा R आ जाएगा। हम लोग के पास ये भी था MgX भी था, तो क्या करेगा ये हम लोग का MgX से रिएक्शन करेगा और साथ में कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा HCO MgX। अब कुछ नहीं, इसको सिंपली अगर हम लोग यहां से H2O से रिएक्शन करें, किससे करेंगे H2O से रिएक्शन, ये क्या देगा हम लोग का H प्लस आयंस और साथ में क्या हम लोग का हाइड्रोक्सिल आयंस देगा। तो क्या हम लोग का बन जाएगा, हम लोग का बन जाएगा HCOH, ये हम लोग का H हो गया, ये हम लोग का R हो गया और साथ में क्या हम लोग का Mg हाइड्रोक्सिल आयंस किससे रिएक्शन करेगा, इससे MgOH का फॉर्मेशन हम लोग का करेगा। तो देखिए हम लोग का बना क्या कंपाउंड्स, तो कहेंगे क्या कि ये बन गया हम लोग का RCH2OH का फॉर्मेशन हम लोग का हुआ है और साथ में हम लोग का साइड प्रोडक्ट हम लोग का ये हम लोग का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। तो हम ये कहेंगे कि जब हम लोग के पास ये देख पा रहे हैं कि हम लोग अगर ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन किसी फॉर्मल्डिहाइड से किए हैं तो क्या फॉर्मेशन हुआ है, तो 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल का हम लोग का फॉर्मेशन हुआ है।
कि गिबनार्ड रिएजेंट जो है किस तरह से रिएक्शंस करेगा किसी अल्डिहाइड से। तो देखते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं कि इसी गिबनार्ड रिएजेंट का रिएक्शंस हम लोग एसिटल्डिहाइड से, किससे, एसिटल्डिहाइड से कर रहे, किससे कर लिए, एसिटल्डिहाइड से, तो क्या करेगा, फिर से देखिए मैकेनिज्म देखें, ये क्या हम लोग का देगा, तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा और साथ हम लोग का ये तो हम लोग का, हम लोग के पास क्या लिया गया, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड जानते हैं हम लोग के पास कि इस कार्बन के पास क्या टेंडेंसी है, तो डेल्टा प्लस चार्ज कैरेक्टर यहाँ पे है ना, कैसे हम लोग का डेल्टा प्लस चार्ज हम लोग का है, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन से क्या है, कम है। तो ये कहां अटैक करेगा आपको, इसी अटैक करेगा, ये हम लोग का खुल जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का फॉर्मेशन हो जाएगा ये CH3, ये C, ये हम लोग का R आ गया, ये H हम लोग का, और साथ में क्या हम लोग का, ये O माइनस हम लोग का फॉर्मेशन होगा। अब ये किससे रिएक्शन करेगा हम लोग का, तो ये हम लोग का जो रिएक्शंस कर लेगा वो किससे हम लोग का कर लेगा, H2O से, और जब ये H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा हम लोग का, तो CH3 CR OH H, और साथ में हम लोग का MgOH का फॉर्मेशन आ जाता है। तो सिंपली ये कहेंगे कि जब एसिटल्डिहाइड एक गिबनार्ड से रिएक्शंस किया तो क्या बनाया है, तो ये फॉर्मेशन किया RCOH, ये CH3, इसका फॉर्मेशन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है, तो एक अल्काइल इधर से भी है, एक हम लोग का इधर से, यानी कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है। तो क्या कहेंगे कैसा अल्कोहल होगा हम लोग का, तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो यही कहा गया कि अगर गिबनार्ड रिएजेंट एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, लेकिन वहीं अगर गिबनार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन किया था तो क्या बनाया आपको, प्राइमरी अल्कोहल हम लोग को बनाया था। अगर ऐसा करते हैं कि इसके जगह किसी और को लेते हैं, यानी क्या कहा गया कि RMgX जो है यह रिएक्शन अब अल्डिहाइड नहीं बल्कि कीटोन से करें। जैसे एग्जांपल ये ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 किससे किया हम लोग का, कीटोन से करते हैं, तो क्या बनेगा, हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं सिंपली यहां से क्या हम लोग को मिलेगा, तो CH3 ये C डबल बॉन्ड और CH3, यहां जानते हैं कि इसके पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर है, क्यों, ये पॉजिटिव कैरेक्टर क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का ये ज्यादा था तो ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यानी यहाँ पे क्या पार्शियल पॉजिटिव का कैरेक्टर मिलेगा, ये क्या देगा हम लोग का, R माइनस देगा, ये डोनेट करेगा, ये हम लोग का खुल जाएगा। तो सिंपली क्या हम लोग का मिलेगा, ये मिल जाएगा R, ये CH3, ये CH3, O माइनस ना, O माइनस, और साथ में रिएक्शन कर लेगा MgX प्लस। अब क्या करेंगे, इसको अगर हम H2O से रिएक्शंस कराते हैं, किससे कराते हैं, H2O से, तो क्या बन जाएगा हम लोग का, ये CH3, ये CH3 OH और प्लस हम लोग का MgOH का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या देख पा रहे हैं कि अगर गिबनार्ड रिएजेंट बल्कि कीटोन से रिएक्शन किया है तो कैसा फॉर्मेशन किया है आपको, टर्शियरी अल्कोहल, क्या बना हम लोग का, तो टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कहा गया कि अगर गिबनार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, वहीं अगर एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, लेकिन वहीं अगर कीटोन से रिएक्शंस करता है तो क्या हम लोग का बनाएगा, हम लोग का टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। यानी क्या करेगा कि आपको अपग्रेड करते चला जाएगा। तो एक ऐसा रिएजेंट है जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अल्कोहल को हम चाहेंगे तो गिबनार्ड रिएजेंट से बना सकते हैं। हम लोग अब इसमें कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। हम अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि कैसे गिबनार्ड रिएजेंट हम लोग का जो है रिएक्शंस करता है। तो एग्जांपल्स देखें, तो एक रिएजेंट लेते हैं CH3MgBr, है ना, ये एग्जांपल ले लिया हम लोग। इसका रिएक्शन करा लेते हैं किससे, प्रोपेनॉल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं, किससे, प्रोपेनॉल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं। तो कैसे रिएक्शंस करेगा, तो देखिए ये आपको क्या देगा, तो CH3 माइनस एक कार्बन आयन देगा, वो किससे रिएक्शंस करेगा, इस कार्बन ग्रुप से, यहां डेल्टा माइनस कैरेक्टर है, इस पे अटैक करेगा। अब देखें गिबनार्ड रिएजेंट आपको बताया अगर किसी अल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल, देख भी सकते हैं, ये CH3 यहां से लगेगा, यानी आंसर सब होगा क्या मिल जाएगा, ये CH3 CH2, ये COH CH3, साथ में लोग का MgOH Br का फॉर्मेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, ये रहेगा H2 हम लोग का प्रेजेंस।
केस में। तो ये देख पाए कि क्या किया हम लोग का गिबनार्ड रिएजेंट एक एल्डिहाइड से क्या बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल को बनाया। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर इस रिएजेंट का हम लोग रिएक्शंस देखें किसी कीटोन के साथ, यानी CH3 CO CH2 CH3 इसके साथ देखते हैं तो क्या बनाएगा। फिर से देखें ये किसका सोर्स है, तो इथाइल का सोर्स है। इथाइल के कार्बोनाइल का सोर्स है। ये क्या करेगा, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, यानी सिंपली क्या यहां से हम लोग का खुलेगा, यानी क्या हम लोग का बन जाएगा ये CH3 COH हम लोग का CH2 CH3, यहां हम लोग का CH2 CH3। इस तरीके से हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा। बाकी क्या हम लोग का बनेगा MgOH Br का हम लोग का अलग से फॉर्मेशन होगा। तो क्या देख पाए कि अगर गिबनार्ड रिएजेंट कीटोन से रिएक्शंस किया तो क्या बना हम लोग का टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किया है। अब ऐसा करते हैं कि इसका रिएक्शन गिबनार्ड का किसी एरोमेटिक कंपाउंड से देखें। है ना, इस रिएजेंट से देखें। अब क्या कहेंगे, फिर से कार्बन आयन है, ये कहां अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। यहां पे डेल्टा माइनस चार्जेस है तो सिंपली क्या कहेंगे, इस पे अटैक करेगा तो क्या हम लोग का बनाएगा, ये खुल जाएगा बॉन्ड, यानी क्या हम लोग का बन जाएगा ये COH हम लोग का, ये हम लोग का फिनाइल ग्रुप तो वैसे का रह जाएगा, यहां पे क्या हम लोग का CH3। तो इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को हम लोग बनाया करते हैं। हम ये देख सकते हैं आसानी से सिंपली कि अगर गिबनार्ड रिएजेंट किसी एल्डिहाइड से रिएक्शन किया तो क्या बनाया, सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन से किया तो टर्शियरी, और प्राइमरी कब बनाया था, तभी बनाया पाया था जब हम लोग के पास कैसा एल्डिहाइड था, फॉर्मल्डिहाइड। यानी कह सकते हैं नोट में यहां गिबनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड ना, फॉर्मल्डिहाइड कौन सा लोग का HCOH, फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल को बनाता है। लेकिन वही हम लोग का अगर गिबनार्ड रिएजेंट अगर रिएक्ट करे, रिएक्ट विद अदर एल्डिहाइड, किससे, अदर एल्डिहाइड, यानी कहने का मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर HCOH नहीं होना चाहिए, यानी क्या बोला गया, HCOH को नहीं लेना है। इसके अलावा 2 अदर एल्डिहाइड है, उससे रिएक्शन करके क्या बनाएगा, टू फॉर्म क्या बनाएगा हम लोग का सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। हम लोग अब देखें गिबनार्ड के तीसरे रिएक्शंस के, किससे, कीटोन से। तो कीटोन में क्या कहा गया कि गिबनार्ड जो है, गिबनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद कीटोन टू फॉर्म क्या बनाता है, तो ये बनाता है क्या हम लोग का टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो यही कहा गया आपका कि गिबनार्ड रिएजेंट अगर किसी फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन किया है तो प्राइमरी देगा, लेकिन तब भी दे सकता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा हम लोग एल्डिहाइड्स लेते हैं तो क्या हम लोग का बनेगा, तो हम लोग का बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर कीटोन ले लिए या बेंजल्डिहाइड ले लिए या कोई एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स ले लिए तो क्या हम लोग का बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। क्वाटरनरी अल्कोहल बनता नहीं, फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि गिबनार्ड रिएजेंट जो है किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से रिएक्शन करता है। आप एक रिएक्शन को समझिएगा, हम लोग का दूसरा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स, उसका भी वही काम है, वो भी क्या करेगा, आपको कार्बन आयन ही देगा। बाकी मैकेनिज्म सब कुछ सेम रहेगा, प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स एक एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। उसी तरह से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स अगर किसी फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल। उसी तरह से अगर कोई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड अगर कीटोन से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, आपका टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। यानी एक ऐसा रिएजेंट है गिबनार्ड जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अल्कोहल को बना सकते